नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिकी क्रांति पढ़ रहे हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो कि हम लोग 6 तत्कालिक कारण देख चुके थे। क्या क्या कारण था, ठीक है, कि अमेरिकन रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ। तो कुछ क्लास कल के वीडियो में हम लोग देखे थे और कुछ टॉपिक जो है आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में सैमुअल्सन एडम्स के नेतृत्व में। अमेरिकी क्रांति का तत्कालिक कारण किसके शासनकाल में हुआ था? सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में। कब? तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में। हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि सुनने से ज़्यादा याद रहता है, ठीक है, और बोलने से भी ज़्यादा याद रहता है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन में जो बोस्टन टी पार्टी की जो घटना हुई थी, तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में हुआ था। अमेरिकी क्रांति का तत्कालिक कारण था। अब नोट में है, इम्पोर्टेंट है, बोस्टन टी पार्टी की घटना ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड फेडरिक नॉर्थ की नीतियों के कारण हुई थी। किसके कारण हुई थी? तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड फेडरिक नॉर्थ की नीतियों के कारण हुई थी, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं। 5 सितंबर 1774 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में क्या हुआ था? तो 5 सितंबर 1774 के ईस्वी में फिलाडेल्फिया में प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें जॉर्जिया को छोड़कर अभी अन्य सभी कॉलोनी ने प्रतिनिधि शामिल हुए, ठीक है। तो फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो 5 सितंबर 1774 ईस्वी को हुआ था। और इसमें जॉर्जिया कॉलोनी को छोड़कर अन्य सभी कॉलोनी ने प्रतिनिधित्व शामिल किया था। यहाँ पे प्रश्न बनता है, फिलाडेल्फिया का प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 5 सितंबर 1774 ईस्वी में। चलिए अब यहाँ पे है, इस सम्मेलन में ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा बहिष्कार की रणनीति बनाई गई। इस सम्मेलन में ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया और विरोध तथा बहिष्कार की रणनीति बनाई गई थी, ठीक है। और 22 अक्टूबर 1774 को ये सम्मेलन समाप्त हुआ था। तो फिलाडेल्फिया में जो हुआ था प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन, जो 5 सितंबर 1774 को चालू हुआ था, ये 22 अक्टूबर 1774 को समाप्त हुआ, ठीक है। और 18 अप्रैल 1775 को, ये एससीईआरटी बुक में है, ठीक है, ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के मध्य पहला संघर्ष लेक्सिंग ग्रीन में हुआ। कहाँ हुआ? तो लेक्सिंग ग्रीन में हुआ। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के मध्य पहला संघर्ष लेक्सिंग ग्रीन में हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर 10 मई 1775 और 10 मई 1775 को क्या हो गया? द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन हुआ। पहला हुआ था 74 में, कब? तो 5 सितंबर 1774 को। और फिर कब स्टार्ट हुआ? 10 मई 1775 को द्वितीय महासम्मेलन हुआ। फिर इसमें क्या हुआ? या 4 जुलाई 1776 में क्या हो गया? अमेरिका ने अपना स्वतंत्रता की घोषणा पत्र तैयार किया। कब? तो 4 जुलाई 1776 अमेरिका ने अपना स्वतंत्रता की घोषणा पत्र तैयार किया। इससे सभी 13 कॉलोनी के प्रतिनिधि शामिल थे, ठीक है। प्रस्ताव क्या था? तो ली प्रस्ताव था, अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र है। इसमें क्या हुआ था? 13 कॉलोनी का प्रतिनिधित्व शामिल थे, ठीक है। और प्रस्ताव था क्या?
तो ली प्रस्ताव था। उसमें क्या था, तो ली प्रस्ताव में क्या था, अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र है। चलिए अब नोट में क्या है, अब नोट में देख लेते हैं क्या है। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था। इसमें क्या था, इसमें क्या था, जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका सेना का सेनापति बनाया गया था इसी में। और स्वतंत्रता की घोषणा पत्र का तैयार किसने किया था, तो थॉमस जेफरसन ने किया था। और अमेरिका सेना के सेनापति किसे बनाया गया था, जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया था। यहाँ तक समझ रहे हैं ना हम लोग कि जब अमेरिका का ली प्रस्ताव में अमेरिका ब्रिटेन से मुक्त हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, उसके बाद क्या हो गया, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र तैयार किया गया था। तैयार किसने किया था, थॉमस जेफरसन ने किया था। और जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय का सेनापति किसे बनाया गया था, तो जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया था। यहाँ तक क्लियर है। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। बैटल ऑफ साराटोगा, साराटोगा का युद्ध कब हुआ था, तो साराटोगा का युद्ध सितंबर 1777 और अक्टूबर 1777 ब्रिटिश आर्मी और कॉलोनी के बीच हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश आर्मी वर्सेस कॉलोनी के साथ हुआ था। कौन सा युद्ध, तो साराटोगा का युद्ध कौन सा हुआ था, तो साराटोगा का युद्ध कब हुआ था, तो 1777 से लेके अक्टूबर, सितंबर 1777 से लेके अक्टूबर 1777 तक ब्रिटिश आर्मी वर्सेस कॉलोनीज के बीच हुआ था। ठीक है, ये साराटोगा का युद्ध हुआ था, एकदम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। साराटोगा का युद्ध कब हुआ था, तो 1777 से लेके 1777 कब, सितंबर से स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर तक चला था। किसके किसके बीच, ब्रिटिश आर्मी और कॉलोनीज के बीच। ठीक है, 3 फरवरी मतलब 3 फरवरी 1783 की पेरिस की संधि हुई थी। पेरिस की संधि, ये प्रश्न पूछा जाता है एस्टेट में, टीआरई में, कि पेरिस की संधि कब हुई थी। पेरिस की संधि कब हुई थी, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था। ठीक है, 3 फरवरी 1783 पेरिस की संधि कब हुई थी, 3 फरवरी 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था उस समय। ठीक है, पेरिस के संधि से ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था। 1787 में अमेरिका के संविधान का निर्माण आरंभ हुआ। कब, तो 1787 में अमेरिका का संविधान बनना आरंभ हुआ और 1789 में यह बनकर तैयार हुआ। 1787 में बनना प्रारंभ हुआ और 89 में कंप्लीट बनकर तैयार हो गया। 13 कॉलोनी मिलकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया और जॉर्ज वाशिंगटन इससे पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, क्या हुआ, संविधान 1877 में बनना स्टार्ट हो गया था, 1787 में बनना स्टार्ट हो गया था और 1789 में बन के कंप्लीट हो गया और 13 कॉलोनी मिलकर एक स्टेट बनाया। वो स्टेट का नाम क्या रखा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया गया। और जॉर्ज वाशिंगटन इससे पहले राष्ट्रपति बने। क्या बने, इसके पहले राष्ट्रपति बने। चलिए अब परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट, तो एक नए देश का निर्माण हुआ। कौन सा, तो यूएसए, नए देश का निर्माण हुआ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसको कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कैपिटल, इसका राजधानी कहाँ था, वाशिंगटन डीसी। परिणाम क्या हुआ, अमेरिका क्रांति समाप्त हुआ। कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो पेरिस के संधि कब हुआ था, तो
3 फरवरी 1783 को हुआ था, 1783 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट क्या आया, नए देश का निर्माण हुआ, वो देश था अमेरिका, उसकी कैपिटल थी वाशिंगटन डीसी। और फिर क्या हुआ, यूएसए ने एडम स्मिथ के लेसेस फेयर मुक्त व्यापार का सिद्धांत में विश्वास करते हुए आर्थिक गतिविधियों पर जोर डाला। जॉर्ज एडम स्मिथ के जो लेसेस फेयर मुक्त व्यापार का सिद्धांत था, एक बुक जो निकाले थे एडम स्मिथ ने, लेसेस फेयर, उस पे अमेरिका के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो थे इस आर्थिक पर जोर दिया। और ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ, लॉर्ड नॉर्थ को त्यागपत्र करना पड़ा। ब्रिटेन में क्या हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ और लॉर्ड नॉर्थ जो वहाँ के जो राजा महाराजा थे उसको त्यागपत्र देना पड़ा। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आयरलैंड की संसद को स्वतंत्रता दे दी। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्रता दे दी। फिर क्या हो गया, कैथोलिक आयरिश लोगों को वोटिंग राइट 1793 में दे दिया, ठीक है। क्या क्या हुआ, तो लोगों को वोटिंग राइट 1793 में दे दिया गया, किसको, तो कैथोलिक आयरिश लोगों को। फिर आयरिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश पार्लियामेंट से जोड़ दिया गया, कब, तो 1800 ईस्वी में वेस्टमिंस्टर में, ठीक है। और क्या है, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव फ्रांस पर भी पड़ा। अमेरिकी क्रांति का प्रभाव किस पे पड़ा, तो फ्रांस पे भी पड़ा। अमेरिकी क्रांति का प्रभाव थोड़ा मोड़ा फ्रांस पे भी पड़ा। तो यहाँ से क्या निकला, फ्रांस ने अमेरिकी की मदद की थी। फ्रांस ने अमेरिका को मदद किया था उस समय अमेरिकन रेवोल्यूशन में, ठीक है। तो फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी लफायते के नेतृत्व में अमेरिका की ओर से लड़ी थी, ठीक है। फ्रांस के जो सेना था एक लफायते के नेतृत्व में अमेरिका से लड़ी थी, अमेरिका के साथ लड़ी थी फ्रांस की सेना ने, ठीक है। और फिर क्या हुआ, अमेरिका एक गणतंत्र बना और लिखित संविधान बना। लोगों को संपत्ति के आधार पर वोट का अधिकार दिया गया। क्या हुआ, लोगों को संपत्ति के आधार पर वोट का अधिकार दिया। महिलाओं को वोट का अधिकार वंचित रखा गया। उस समय तक अमेरिका जब स्वतंत्र हो गया तो वहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। और अमेरिका एक क्या हो गया, गणतंत्र बना और लोगों को संपत्ति के आधार पर वोट देने का अधिकार मिला था। जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होगा, धन होगा, उसको वोट देने का अधिकार था और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ठीक है, तो हम लोग ये एक बार और से स्पीड में इसको देख लेते हैं कहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है। 16 दिसंबर 1773 में क्या हुआ था, बोस्टन टी पार्टी का घटना हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में हुआ था। और अमेरिका क्रांति के तत्कालीन कारण ये भी था। बोस्टन टी पार्टी पटना ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड फेडरिक नॉर्थ के नीतियों के कारण हुई थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन कब हुआ था, फिलाडेल्फिया में, तो 5 सितंबर 1774 को, ठीक है। और फिर इसके विरोध बहिष्कार रणनीति की। फिर ये सम्मेलन समाप्त हुआ प्रथम वाला कब, तो 22 अक्टूबर 1774 में। फिर क्या हुआ, 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना उपनिवेशक के मध्य पहला संघर्ष हुआ, ठीक है। फिर 10 मई 1775 को द्वितीय सम्मेलन हुआ। द्वितीय सम्मेलन कब हुआ, 10 मई 1775 को। और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा पत्र तैयार किया। कब, तो 4 जुलाई 1776 को। और उसके बाद क्या हुआ, ये सभी कॉलोनी प्रतिनिधि शामिल थे इसमें, बाकी बाद एक नहीं थे। इसमें सभी 13 कॉलोनी का प्रतिनिधित्व शामिल थे। और प्रस्ताव एक पास किया, जो कि कौन सा प्रस्ताव था, लीव प्रस्ताव। इसमें क्या हुआ, अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। इस स्वतंत्र का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। और उस समय अमेरिका सेना का सेनापति किसे बनाया गया था, जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया था, ठीक है। फिर एक होता है सरटोगा का युद्ध, बैटल ऑफ सरगोटा, कब हुआ था, सितंबर 1777 से लेकर अक्टूबर 1777 तक। इसमें किसके किसके बीच हुआ था, ब्रिटिश आर्मी और कॉलोनीज के बीच, ठीक है। अब फिर 3 फरवरी
1783 को पेरिस की संधि हुई थी, जिसमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1787 में अमेरिका ने अपना संविधान निर्माण करना प्रारंभ किया और 1789 में ये संविधान बनकर तैयार हो गया। फिर उसमें क्या हो गया, 13 कॉलोनी मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया और जॉर्ज वाशिंगटन को इसके पहले राष्ट्रपति बनाया गया। फिर परिणाम क्या निकला, तो नए देश का निर्माण हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, उसका कैपिटल वाशिंगटन डीसी को बनाया। फिर क्या हुआ, यूएसए के जो राष्ट्रपति थे उसने क्या किए, एडम स्मिथ के लेसेस फेयर मुक्त व्यापार का सिद्धांत में विश्वास करते हुए आर्थिक गतिविधि पर जोर दिया। उसके बाद क्या किया, ब्रिटेन से सत्ता परिवर्तन हुआ, लॉर्ड नॉर्थ ने त्याग पत्र उसको करना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कैथोलिक आयरिश लोगों को वोटिंग राइट 1793 में दिया गया। फिर आयरिश पार्लियामेंट को ब्रिटिश पार्लियामेंट से जोड़ दिया गया, कब, तो 1800 ईस्वी में वेस्टमिंस्टर में। और फिर क्या हुआ, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव फ्रांस पे भी पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि फ्रांस ने अमेरिकी क्रांति के समय अमेरिका को मदद की थी। नोट में क्या था, फ्रांसीसी सेना एक टुकड़ी लफायते के नेतृत्व में अमेरिका की ओर से लड़ी थी। कौन, तो लफायते। फिर क्या हुआ, अमेरिका एक गणतंत्र बना, लोगों को संपत्ति के आधार पर वोट देने का अधिकार हुआ और महिलाओं को वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया। तो ये था अमेरिका रेवोल्यूशन की पूरी थ्योरी, जो कि हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लिए। अब क्या होगा, अब हम लोग फिर से कल फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब फ्रांस की क्रांति को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये अमेरिकी रेवोल्यूशन मतलब अमेरिकी की क्रांति कंप्लीट हो गया, अब कल से फ्रांस की क्रांति को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।